नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। और आज मैं आपको टेंस कराऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था और आज का जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है वो कौन से टेंस होते हैं? वो टेंस होते हैं पास्ट। और पास्ट के टेंस के अलावा हमें एक और चीज़ देखनी होती है, वो क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। तो हम तुरंत ही पहचान लें कि टेंस कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस। वैसे भी कोई हमें पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान पूछता है तो क्या होगी? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी। पास्ट से क्या होता है? था, थी, थे। और कंटिन्यूअस से क्या होता है? रहा, रही, रहे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हर शब्द आते हैं वो टेंस कैसे होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। और अब इन्हें देखते हैं हम, इनकी पहचान और बनाने के नियम। पहचान तो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहचान इन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अलावा भी और शब्द आते हैं, वो है हुआ था, हुई थी, हुए थे। आज शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं तो समझ लेना वो वाक्य कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य की जो पहचान है वो है था। वाक्य लास्ट में आएगा, उससे पहले क्या आएगा? रहा। तो हम तुरंत पहचानेंगे था से पास्ट टेंस है और रहा से कौन सा भाग है? कंटिन्यूअस। तो हम टेंस को पहचानने की विधि, और टेंस पहचानना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है कि जब हम एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तब हम बिना टेंस पहचाने और उनमें उचित सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हमारे जो एक्टिव पैसिव हैं वो गलत हो जाते हैं। इसके अलावा भी जब वाक्यों में हम कभी कभी स्टोरी तैयार करते हैं, जो स्टोरी आती हैं हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ आती हैं करने के लिए। तो उन सब के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम टेंस को पहचानें, कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको बनाते हैं। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस और उसकी पहचान। अब इसके नियम देखते हैं, बनाने के या अनुवाद करने के इसके नियम क्या हैं। तो इसके अनुवाद के जो नियम होते हैं, अनुवाद के नियम, इसके अनुवाद के नियम में हम सबसे पहले कर्ता लगाते हैं। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, कर्ता का यूज करेंगे। मैं साथ ही साथ एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ और उस एग्जाम्पल को देख के आप हल करते रहेंगे। एग्जाम्पल है, वह कल यहाँ खेल रहा था। वह कल यहाँ खेल रहा था। मैं साथ ही साथ आपको टेंस कराऊंगा। सबसे पहले कर्ता लगाते हैं तो हम देखेंगे कर्ता इसमें क्या है? कौन खेल रहा था? वह। और उसके अलावा हम देखेंगे टेंस पहचानेंगे। तो टेंस कौन सा है हमारा? टेंस है पास्ट, था से पास्ट और आ से कंटिन्यूअस। तो हमारा ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हुआ की अंग्रेजी लगाओ, ही। और उसके बाद हम बाज या बर लगाते हैं। बाज या बर, या का तो चिन्ह है ही, बाज या बर लगाते हैं। देखो, एक वचन करता जब आए, एक वचन करता तो हम क्या लगाते हैं? और आई के साथ, आई के साथ हम बाय का यूज करेंगे। और जितने भी बहुवचन करता आएंगे उनके साथ हम बर का यूज करेंगे। आई के साथ भले ही आई बहुवचन माना जाता है, लेकिन आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में बाज का ही प्रयोग होता है।
आई के साथ मैंने अलग से लिखा है, इस वाक्य को आप गलत नहीं करेंगे। और इस वाक्य को अब हम करें तो देखें कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो कर्ता हमारा एक वचन है, हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, ही वाज। अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे कि हमारी मुख्य क्रिया है क्या। आईएनजी लगाने से पहले हम मुख्य क्रिया अपनी देखेंगे। तो मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, प्ले, और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का, प्लेइंग। और यहाँ की क्या होती है, हियर। तो ये आता फिर कर्म तथा अन्य शब्द लगाते हैं। अभी यहाँ क्रिकेट होता तो क्रिकेट कर्म होता, ऑब्जेक्ट होता, तो उसका हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद हियर लगाते हैं। फिर कर्म तथा अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। अंग्रेजी लगाते हैं। फिर कर्म तथा अन्य शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। तो इस तरह से ये अनुवाद का नियम हुआ। अनुवाद के नियम के अकॉर्डिंग हमने इस वाक्य को किया, और इन वाक्यों में जितने भी पास्ट के जितने भी वाक्य आएंगे उन सभी वाक्यों में हम कल की अंग्रेजी यस्टरडे का ही यूज करेंगे। तो मैंने साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल कराया, और इस एग्जाम्पल से ही हम समझ लेंगे कि इन वाक्यों को हम कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं उस समय खाना खा रहा था। मैं उस समय खाना खा रहा था। ऐसे आया था जब तुम घर गए थे उस समय मैं खाना खा रहा था। तो पहले जब तुम घर गए थे उस टेंस को हम अपने हिसाब से करते हैं, और उसके बाद मैं उस समय खाना खा रहा था। तो इसी तरह से जो जोड़ के हम स्टोरी जो हिंदी की आती है उनका जब ट्रांसलेशन करने आता है तो इसी तरह से हम उनको करते हैं। इसी तरह से करते हैं। तो इस टेंस को आप बनाओगे तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाएंगे हम, मैं की। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी होती है आई। और आई के साथ मैंने बताया भले ही ये बहुवचन कर्ता माना जाता हो, लेकिन हमेशा टेंस पहचानने के बाद, टेंस जरूर पहचानेंगे। हमने टेंस को पहचाना, पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो हमें ये भी पता है कि सहायक क्रिया बाज या बर आएगी। बाज बर आएगी तो बाज आएगी इसमें। उसके बाद हम मुख्य क्रिया है, जैसा कि नियम में मैंने लिखाया है, तो खाना, खाना में क्या लगाएंगे, आईएनजी, ईटिंग। और खाना ये भोजन है, ईटिंग द फूड। उस समय, जैसे इस समय की दिस टाइम का यूज करते हैं, वैसे ही उस समय के लिए हम दैट टाइम का यूज करेंगे, दैट टाइम। और ये हमारा वाक्य हुआ। ठीक। तीसरा एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे। लड़के बगीचे में टहल रहे थे। लड़के बगीचे में टहल रहे थे। सबसे पहले हमारा जो काम है वो है टेंस को पहचानना, वाक्य को पहचानना। तो वाक्य पास्ट और कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस तो हमें सहायक क्रिया भी यहाँ से पता है कि बाज बर का यूज होगा, लेकिन हमारा जो करता है उसे हम देखेंगे द बॉयज़। बॉयज़ एक बॉय नहीं है, यहाँ बहुत सारे बॉय हैं, तो बॉयज़ बहुवचन हुआ। यदि यहाँ बहुवचन आ जाएगा, कोई भी नाउन हो बहुवचन हो, तो वो कर्ता का काम करेगा। कर्ता का जब काम करेगा तो वो बहुवचन करता होगा। उसके अनुसार हम बाय लगाएंगे या बर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे बर। और उसके बाद हम मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो मुख्य क्रिया क्या होती है, वॉक, इसमें हम आईएनजी लगाएंगे, वॉकिंग। और बगीचे में, तो पूरे बगीचे में हम लगाएं इन द गार्डन। इस तरह से हमारा ये वाक्य हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। और पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव जो वाक्य हुआ, उसके बाद हम अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में होता ही क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद जो अफर्मेटिव वाक्य के तुरंत बाद जो वाक्य नेगेटिव बनाना होता है, उसमें सहायक क्रिया बाज बर के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नेगेटिव वाक्यों में
सहायक क्रिया, बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है या नॉट का प्रयोग करते हैं, इनमें हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो ये वाक्य बिल्कुल उसी तरह से होंगे, लेकिन क्या है केवल नॉट का यूज बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, माताजी खाना नहीं पका रही थी, माताजी, तो हमने टेंस को पहचान लिया। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस है। माताजी, मदर फादर से पहले कभी द का प्रयोग नहीं होता है। कोई भी रिलेशन हो, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इनसे पहले कभी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो मदर, माताजी एक वचन है या बहुवचन? एक माताजी एक होती हैं तो एक वचन होती हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? बाज, नहीं कि नॉट, बाय नॉट। पकाना ही क्या होती है? कुक, और इसमें हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, कुकिंग। और खाने की क्या होती है? द फूड, कुकिंग द फूड। वे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे अपने मित्रों के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंट पहचान लेंगे हम, उसके बाद हम करता है हमारा कैसा है? बहुवचन, तो हम बर का यूज करेंगे, बर। वाक्य नेगेटिव है, नहीं आया, तो बाय वर के बाद नॉट का प्रयोग होता है। वर नॉट, खेलना की क्या होती है? प्ले, पीछे से ही करके लाएंगे, प्लेइंग। अब क्या नहीं खेल रहे थे? क्रिकेट, तो क्रिकेट। और क्रिकेट किसके साथ? मित्रों के साथ। तो पहले विद के साथ की हम लगा लेंगे विद। किसके मित्रों के साथ? अपने मित्रों के साथ। तो दे के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं? मैंने उस दिन बताई थी आपको। दे के साथ क्या आती है? देयर। अब फ्रेंड्स, देयर फ्रेंड्स। ऐसे इसी तरह से जब किसी सेंटेंस में आई होता तो उसके साथ अपना अंग्रेजी माई होती, यू होता तो योर होती, दे होती तो देयर, और ही होती तो हिम, सी होती तो हर, और वी होती तो अवर। इस तरह से इन सेंटेंस को किया जाता है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे फर्स्ट इंटरोगेटिव। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है? सबसे पहले क्या आता है वाक्य में यहाँ पहचान लिख लेंगे आप, पहचान। वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है? ये क्या शब्द आता है सबसे पहले? जैसे क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या वे तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे? क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा था? आज नहीं, कल। क्या वह कल स्कूल नहीं जा रहा था? तो इस तरह से क्या शब्द पहले आएगा? तो पहचान वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द पहले आता है? इसका नियम क्या होगा? इसका नियम होगा बनाने का, सबसे पहले बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कर्ता अनुसार बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। कर्ता अनुसार सबसे पहले हम बाज वर्ग का, यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम बाज का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बर। बहुवचन के लिए बर और एक वचन के लिए। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? फिर कर्ता लगाते हैं। फिर यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है, यदि नेगेटिव हो तो नॉट लगाते हैं। यदि नेगेटिव हो
तो नॉट लगाते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं है तो नॉट नहीं लगाते हैं। उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर शेष वाक्य नियमानुसार बनाते हैं। शेष वाक्य नियमानुसार बनाते हैं। शेष वाक्य नियमानुसार बनाते हैं, तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे? क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे? क्या तुम उसे नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब ये है क्या शब्द पहले आया, वाक्य भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम इस कर्ता के अनुसार यू, इसके अनुसार सबसे पहले क्या लगाएंगे, बाज या बर। तो कर्ता हमारा बहुवचन है यू, तो सबसे पहले हमने बर का यूज किया, उसके बाद कर्ता आया। अब इस वाक्य में हमने देखा कि नहीं शब्द आया तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं शब्द नहीं होता तो नॉट का यूज नहीं करते, तो सीधी मुख्य क्रिया में आईएनजी हम लगाते। तो पढ़ाना ही क्या होती है, टीच, और इसमें हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, टीचिंग, उसे की होती है हिम, टीचिंग हिम। इस तरह से सेंटेंस हुआ। एक और देखें, क्या नौकर, क्या नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था या कमरा साफ कर रहा था, सिर्फ इस वाक्य को अफर्मेटिव रहने देंगे। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा था? तो नौकर द सर्वेंट, कर्ता हमारा कैसा है, ये कर्ता हमारा एक वचन है बहुवचन, एक वचन है, तो क्या के लिए हम इस यहाँ बाज का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बाज, और इसमें नहीं आया नहीं तो नॉट नहीं लगानी, हमें साफ करना की लगानी है, वो क्या होती है, क्लीन, और इसमें हम लगाते हैं क्लीनिंग, क्लीनिंग, और कमरा की क्या आएगी, द रूम, क्लीनिंग द रूम। इस तरह से ये सेंटेंस हुआ। और आगे हम देखते हैं सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में इनकी पहचान होती है, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो इसके बनाने के नियम होते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर बाज या बर, बाज या बर जो हमेशा लगाएं वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे। आने वाला जो वाक्य में जो कर्ता आ रहा है काम करने वाला, वो एक वचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार हम क्या लगाते हैं, बाज या बर लगाते हैं, तब हम कर्ता का यूज करते हैं। फिर कर्ता लगाकर शेष वाक्य बनाते हैं, शेष वाक्य बनाते हैं। कर्ता लगाकर शेष वाक्य बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। यदि नेगेटिव हो ऐसा वाक्य तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद आता है। यदि ऐसा वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट कर्ता के बाद यूज करते हैं, कर्ता के बाद लगाते हैं। तुम्हें
तुम्हें, ये कर्म है, कोई करता नहीं। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ा रहा था? इस वाक्य को बनाना थोड़ा आसान होता है, तो हम इसे पहचानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिन वाक्यों में कौन और किसने यूज किया था उस वाक्य में कोई कर्ता नहीं होता, तो हम हु को ही कर्ता मान लेते हैं। हु को एकवचन कर्ता मान के हम बाय लगाएंगे, और बाय के बाद हम पढ़ना की लगाएंगे, पढ़ाना के टीच, उसमें ING का यूज करने के बाद किसको पढ़ा रहा था? यू। और क्या? इतिहास, तो हिस्ट्री, HISTOR बाई, हिस्ट्री। इस तरह से टेंस हुआ। वह तुम्हें क्यों पीट रहा था? पीट रहा था, तो इस वाक्य को देखें तो क्या है? क्यों। वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसके अंग्रेजी हम लगाएंगे व्हाई, और उसके बाद हम किसकी लगाएंगे? हम टेंस पहचानते हैं, तो टेंस हमारा क्या है? टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक्रिया है वो इसके अनुसार लगाएंगे, कर्ता के अनुसार। कर्ता हमारा एक वचन है तो सहायक्रिया बाज, कर्ता हमारा बहुवचन है तो सहायक्रिया बर। तो बाज कर्ता ही, और पीटना की होती है, क्या होती है? बीट। इसमें हम ING लगाएंगे, बीटिंग, और तुम्हें की होती है यू। वाई बाज ही बीटिंग यू, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। इस तरह से आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरा ख़त्म हुआ। और आगे जो क्लास होगी आपकी वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़े टफ होते हैं, क्योंकि उनमें दो वाक्यों का जुड़ाव होता है। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, इस तरह के टेंस होते हैं तो वो थोड़े टफ होते हैं। लेकिन जब हम टेंसों को, कर्ता को और प्रश्नवाचक शब्दों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, मुख्य क्रियाओं को अच्छी तरह याद कर लेते हैं, तो कोई भी वाक्य कठिन नहीं होता। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।